कहते हैं अगर किसी लड़की की शादी अधूरी रह जाए तो वो मरने के बाद भी दुल्हन बनकर लौटती है और अपनी सुहागरात पूरी करती है, चाहे उसके लिए किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। रामपुर गांव में रात के 12 बजे आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली की चमक दरारी थे। एक सुनसान रास्ता जिसके आखिर में खड़ी थी ठाकुर की भूतिया हवेली। टूटी हुई खिड़कियां, मकड़ी के जाल में लिपटा हुआ दरवाजा आधा खुला और अंदर से आती धीमी पायल की आवाज, छन छन छन। गांव वालों के लिए यह सिर्फ एक हवेली नहीं, एक शरब थी। दूर से आती बाइक की आवाज, हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती है। अर्जुन, शहर का लड़का, कैमरा बैग कंधे पर और चेहरे पर क्यूरियोसिटी लिए आगे बढ़ता जा रहा था। परफेक्ट लोकेशन है हॉरर व्लॉग के लिए, वो खुद से बोलता है। उसे क्या पता, आज वो व्लॉग नहीं, अपनी आखिरी कहानी शूट करने वाला है। रास्ते के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी अर्जुन का रास्ता रोकता है। बेटा, वापस जा। आंखें डरी हुई, आवाज भारी और हवेली की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, उस हवेली में दुल्हन रहती है। अर्जुन जोर से हंसता है। घोस्ट स्टोरी, नाइस कंटेंट मिल गया मुझे। बूढ़ा धीरे से कहता है, बेटा, वो कंटेंट नहीं, मौत की सौगात होती है। अर्जुन बूढ़े आदमी की बात नहीं मानता है और आगे बढ़ जाता है। रात के करीब 2 बजे अर्जुन उस भूतिया हवेली का दरवाजा धकेलता है। कर्र। अंदर अंधेराहीन अंधेरा। टॉर्च चलाते हैं। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर खून जैसे निशान और हर जगह एक ही तस्वीर, लेकिन हर फोटो में उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा बदलता हुआ। ये देखते हैं अर्जुन थोड़ा घबरा गया, तभी अचानक टॉर्च फ्लिकर करने लगती है। हवा ठंडी हो जाती है और पीछे से आवाज, तुम आ गए। मेरी जिंदगी। ये सुनते हैं अर्जुन फ्रीज हो गया और धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। उसे धीरे धीरे अंधेरे से एक आकृति निकलती है। लाल जोड़े में दुल्हन, जिसके पैर जमीन से ऊपर, बाल खुले और चेहरे पर घूंघट। पायल की आवाज। धीरे धीरे वो अर्जुन के पास आने लगी। अर्जुन की सांस तेज होने लगी। पास आते हैं वो अचानक अपना घूंघट उठाती है। अर्जुन के तो होश उड़ जाता है। उस दुल्हन का आधा चेहरा जला हुआ, आधा बेहद खूबसूरत, आंखें लाल। वो बड़े ही इमोशन के साथ कहती है, मैं 20 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हारा मेरी जान। अर्जुन को घबराता देख वो बोली, तुम डरो मत, मैं सबको नुकसान नहीं पहुंचाती हूं। थोड़ी देर में उसकी आवाज बदलती है, धीमी, दर्द से भर जाती है। वो कहती है, मेरा नाम राधा था। शादी के दिन मेरे पति ने दहेज के लिए मुझे जला दिया। अर्जुन की आंखें भी भर जाती हैं, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती थी। अर्जुन चौंकता है। फिर वो कहती है, और वो मेरे पास कभी नहीं आया। उसकी नजरें अर्जुन पर टिक जाती हैं। तुम बिल्कुल उसी जैसे दिखते हो। दुल्हन धीरे धीरे पास आती है। वो कहती है, इस बार मैं अपनी शादी अधूरी नहीं छोड़ूंगी। हवा अचानक भारी हो जाती है। दरवाजा बंद हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अर्जुन की आंख जब खुलती है तो वो खुद को दूल्हे के कपड़ों में देखता है। हवेली सज चुकी है। शादी हो रही है। दुल्हन उसके पास खड़ी है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। फिर अचानक सब जलने लगता है। दीवारें आग में बदल जाती हैं। दुल्हन की आवाज गूंजती है,
ये मेरी शादी है। दुल्हन उसका हाथ पकड़ती है, उसकी स्किन जलने लगती है। अर्जुन चिल्लाता है, लेकिन आवाज दीवारों में समा जाती है। भगने की कोशिश करता है तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। सुबह गांव वाले हवेली में जाते हैं। अंदर एक जली हुई लाश, दूल्हे के कपड़ों में, और उसके पास एक नई फोटो जिसमें वही दुल्हन और उसके साथ अर्जुन दोनों मुस्कुरा रहे हैं। दोस्तों, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस हर साल एक नए किरदार के साथ फिर से शुरू हो जाती हैं।